हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। पेपर 2 यूनिट 4 के क्वेश्चन में लेके आया हूँ। आप जानते होंगे राजनीतिक विचारक है ना, तो उनके 3 मार्कर और 5 मार्कर वाले क्वेश्चन आपके सामने आज मैं लेके आया हूँ। ठीक है, तो हम वही क्वेश्चन पढ़ेंगे आज। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, कौटिल्य। ठीक है, तो वास्तविक नाम विष्णुगुप्त है इनका। तक्षशिला पाटलिपुत्र के विख्यात शिक्षक एवं मौर्य साम्राज्य के प्रधानमंत्री हैं। विचारक हैं। रचनाएं इनकी अर्थशास्त्र है, नीति शास्त्र है, काम शास्त्र है। प्रमुख सिद्धांत दिए इन्होंने, राज्य का सप्तांग है सिद्धांत, ठीक है। राजनीति, नैतिकता, पृथक्करण, ठीक है। अर्थशास्त्र, यह पुस्तक मूलतः राजनीति शास्त्र की है। रचयिता आचार्य चाणक्य हैं। यह रचना गद्य व पद्य दोनों में लिखी गई है। इसमें 15 अधिकरण, 150 अध्याय और 180 प्रकरण हैं। ठीक है। 6 सूत्री विदेश नीति क्या है। 3 का संबंध मौर्य काल से है। ठीक, अच्छा। कौटिल्य ने प्रतिपादित किया है। ठीक है। अंग देखो, संधि, विग्रह, यान, आसन, द्विधि, भाव, संशय। ठीक है। सप्तांग सिद्धांत क्या है। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत के महान कूटनीतिज्ञ एवं राजनीतिक विचारक चाणक्य ने राज्य की तुलना मानव शरीर से करके इसके संयोजन पर जोर दिया। ठीक है, ये है सप्तांग। देखो, मित्र, राजा, मंत्री, प्रजा, दुर्ग, राजकोष, चंड, है ना। कौटिल्य की राज्य की उत्पत्ति की अवधारणा क्या है। तो कौटिल्य के अनुसार राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते का परिणाम था। रूसों की तरह, ठीक है, मत्स्य न्याय की स्थिति से निपटने के लिए सामाजिक समझौते के आधार पर मनु को राजा बनाया गया, जिन्हें अपनी उपज का भाग दिया। बदले में राजा ने इनकी सुरक्षा और कल्याण का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। कौटिल्य की विदेश नीति के तत्व, देखो 4 तत्व हैं। मंडल सिद्धांत, विदेश नीति, चतुर्थ गुण और राजदूत, है ना। गांधीवाद से तात्पर्य क्या है। तो गांधीवाद महात्मा गांधी के आदर्शों, विश्वासों एवं दर्शन से उद्भूत, ठीक है, विचारों के संग्रह को कहते हैं। प्रमुख विशेषता क्या है। अहिंसात्मक प्रतिरोध है, सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह। स्रोत क्या है। सत्य की प्रयोग। सत्याग्रह की तकनीक क्या है। तो सत्य के प्रति आग्रह। 6 तकनीकें है ना। असहयोग, हड़ताल, प्रवर्जन, सविनय सविनय, अवज्ञा, उपवास, है ना। दीनदयाल उपाध्याय के दार्शनिक कुछ विचारों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो सामान्य परिचय पहले हम लिखेंगे। तो 1916 में जन्म हुआ और 1968 में मृत्यु हुई, है ना। उत्तर प्रदेश में चिंतक व संगठक थे, है ना, तथा भारतीय जनसंघ में अध्यक्ष भी रहे। विचारधारा का आधार क्या है। तो राष्ट्र की विभिन्न समस्याओं का हल किया जाए। अपना राष्ट्र संपन्न, सुखी व वैभवशाली होना चाहिए। राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि होनी चाहिए। गरीबी, बेरोजगारी, अशांति का अंत हो। हर स्तर पर न्याय सुकून हो। राष्ट्र में किसी भी प्रकार का संघर्ष ना हो, है ना। एकात्मक मानववाद क्या है। ठीक है, एकात्मक का अर्थ है अविभाज्य मानवता, सब कुछ मानव कल्याण के लिए। यह अवधारणा शरीर, मस्तिष्क, विवेक, आत्मा से संबंधित कार्यक्रमों का योग ही इस विचारधारा को व्यक्तिवाद, मानववाद, पूंजीवाद, समाजवाद, लोकतंत्र, राजतंत्र, केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण के बीच का संतुलन है। गांधी का सर्वोदय विचार लिखिए। यह सिद्धांत सर्वे भवन्तु सुखिनः पर आधारित है। सर्वोदय का अर्थ है सबका उत्पाद। इसके अनुसार व्यक्ति परिवार की भलाई के लिए कार्य करेगा और परिवार गांव की भलाई करेगा तथा गांव वासियों के द्वारा तालुका की भलाई की जाएगी। इस प्रकार प्रत्येक छोटी इकाई अपने बड़ी इकाई की भलाई के लिए कार्य करेगी। उसके अनुसार सभी व्यक्तियों का उत्थान आवश्यक है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की किन 4 विधाओं का उल्लेख किया है। तो अनविक्षिका, त्रयी, वार्ता, दंड नीति। ठीक है, अनविक्षिका अध्यात्म या दर्शन, त्रयी धर्म अधर्म वेदों का ज्ञान, वार्ता कृषि पशुपालन वाणिज्य, दंड नीति शासन कला। उपन्यास क्या है। तो अमात्य राज व्यवस्था में राजा को सलाह देने वाले मंत्री होते थे। ठीक है, ये उच्च प्रशासनिक अधिकारी होते थे। होते हैं। कौटिल्य ने इन्हें सचिव भी कहा है। ठीक है, अमात्य, है ना। भारत के मैकियावेली कौन है। तो आचार्य चाणक्य हैं। कौटिल्य का मंडल सिद्धांत क्या है। तो राजा का उद्देश्य राज्य की सुरक्षा और विस्तार है। इस कल्पना को चरितार्थ करने के लिए कौटिल्य ने मंडल सिद्धांत दिया। उद्देश्य के सुरक्षा एवं विस्तार के लिए विदेशों से संबंध स्थापित करना। महात्मा गांधी जीवन परिचय। ठीक है, जन्म 2 अक्टूबर 1869 में, पोरबंदर में। वास्तविक नाम मोहनदास करमचंद गांधी। पुस्तकें, रचना क्या है इनकी। तो हिंद स्वराज, भाई माई, एक्सपीरियंट विद्रुत,
और लेखनी कार्य क्या है? चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, पूना पैक्ट, असहयोग आंदोलन की भूमिका, भारत की आज़ादी के आंदोलन में भूमिका थी। ठीक है। गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, मूल रूप से यह गुजराती भाषा में लिखी है। गांधी जी के अनुसार धर्म क्या है? तो गांधी जी कहते हैं धर्म कर्तव्य है। इनकी धार्मिक विचारधारा व्यापक और व्यवहारिक थी। धर्म एक अच्छे जीवन का नियम तथा सामाजिक संबंधों में स्थिरता प्रदान करने वाला तत्व है। धर्म का परम उद्देश्य व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित है। गांधी जी के नैतिक एवं असामाजिक विचार कौन से हैं? तो महात्मा गांधी चिंतन और व्यवहार के हर क्षेत्र में धनी थे। प्रमुख विचार के हैं अहिंसा, सत्याग्रह, आत्मनियंत्रण, आत्मशुद्धि पर बल, आत्मसंयम, महिला सशक्तिकरण, सांप्रदायिक एकता, वर्ण व्यवस्था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है, अध्याय लिखा है इसमें। भारतीय राजनीतिक एवं विचारक हैं, एक आत्मदर्शन दिया। और पत्रिकाएं, राष्ट्रधर्म, 5 जन्य, स्वदेश, इनकी जयंती अंत्योदय दिवस के रूप में मनाई जाती है। किनकी? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। गांधी जी का ट्रस्टीशिप सिद्धांत क्या है? ट्रस्टीशिप एक सामाजिक आर्थिक दर्शन है। ये अमीर लोगों को ऐसा माध्यम प्रदान करता है जिसके द्वारा वे गरीब और असहाय लोगों की मदद कर सकें। यह ऊंच नीच का समतलीकरण करने और समाज में आर्थिक समानता स्थापित करने की कुंजी है। कौटिल्य के अनुसार राजदूत कौन होते हैं? राजदूत राष्ट्र की नीतियों नियमों को दूसरे राष्ट्रों तक पहुंचाने वाला वाहक राजदूत होता है। कौटिल्य ने 3 प्रकार के राजदूत बताए हैं। निस्रस्तार्थ, परिमितार्थ, शासनहार। ठीक है। गांधी जी का सत्य सिद्धांत क्या है? गांधी जी के लिए सत्य विश्वास का सर्वोच्च सत्य सर्वव्यापी ईश्वर था। गांधी सत्य को शुभ मानते हैं। जीवन सत्य तथा प्रकाश का संबंध है। गांधी की अहिंसा, इनके अनुसार अहिंसा विश्व के किसी भी प्राणी को विचार, शब्द या कार्य से क्षति न पहुंचाना है। गांधी ने अहिंसा के 3 रूप बताए हैं: जागृत अहिंसा, औचित्य अहिंसा, कायरों की अहिंसा। गांधी द्वारा बताए गए 11 वचन या एकादश व्रत कौन से? देखो, चोरी न करना, है ना, सत्य, शारीरिक भ्रम, अहिंसा, स्वदेशी सत्याग्रह, ये अलग अलग हैं। मैं ऐसे पढ़ के बता रहा हूँ आपको। निर्भीकता, अस्पृश्यता, ब्रह्मचर्य, वाणी पर नियंत्रण, निवारण, राजनीति का धार्मिक प्रयोग है। हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। 1909 में लिखी थी इन्होंने। इसमें भारत की तत्कालीन दुर्दशा तथा भावी भारत की कल्पना की है। ठीक है। महात्मा गांधी के अनुसार 7 पाप कौन से? स्रोत यंग इंडिया से लिया गया है। ठीक है। बिना काम के धन, बिना सिद्धांत की राजनीति, बिना चरित्र के ज्ञान, बिना बलिदान की पूजा, बिना अंतकरण के आराम, बिना मानवता के विज्ञान, बिना नैतिकता के व्यापार। ये 7 पाप हैं। महात्मा गांधी के प्रमुख सिद्धांत क्या है? सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, ट्रस्टीशिप सिद्धांत, दलित कल्याण, बुनियादी शिक्षा, महिला पुरुष समानता। सत्याग्रह क्या है? सत्य के प्रति आग्रह। गांधीवादी अवधारणा है। वास्तविक अर्थ क्या है? अर्थ क्या है इसका? अपनी मांगों पर हिंसात्मक एवं शांतिपूर्ण ढंग से दृढ़ कर रहना। संघर्ष समाधान की यह अहिंसात्मक तकनीक दुनिया में गांधी जी की सबसे बड़ी देन है। गांधी के विचारों पर सर्वाधिक प्रभाव किनका पड़ा? जैन की अहिंसा, बाइबल, जॉन रॉस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट। ठीक है। लियो टॉल्स्टॉय की द किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू। ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि इसके बाद भी इसके पूरे पार्ट आने वाले हैं। ये 30 क्वेश्चन अभी तो इस वीडियो में आ गए हैं। इसके बाद भी करीब 40 से 50 क्वेश्चन और हैं, तो मैं वो लेके आऊँगा आपके लिए। ठीक है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।